ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को लावारिस हालत में 3 बच्चे मिले हैं। तीनों बच्चों में 2 बच्चियां और एक नवजात शामिल हैं। लावारिस मिले बच्चे अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हैरानी की बात है कि तीनों बच्चों को संभवतः उनके माता पिता छोड़ गए हैं। फिलहाल आरपीएफ बच्चों के माता पिता को तलाशने में जुट गई है। साथ ही झुलसी हुई हालत में मिले नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों बच्चियों को बालिका गृह भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात ग्वालियर आरपीएफ को यात्रियों ने सूचना दी कि लावारिस हालत में 3 बच्चे रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटर के पास लंबे समय से बैठे हुए हैं। इसी सूचना पर आरपीएफ ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तीनों बच्चों को अपनी देखरेख में ले लिया। तीनों बच्चों में 2 बच्चियां और एक नवजात शामिल थे। सहानुभूतिक पूछताछ में बच्चियों ने अपने नाम अंजलि उम्र 7 साल और अर्पिता उम्र 6 साल बताए हैं। इसके साथ ही नवजात के शरीर पर झुलसने के निशान हैं। ऐसे में आरपीएफ ने नवजात को कमला राजा अस्पताल में भर्ती करा दिया है और दोनों बच्चियों को महिला बाल विकास विभाग की मदद से मां कैला देवी बालिका गृह समिति के सुपुर्द कर दिया है। इससे पहले बच्चे अपने माता पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे थे। आरपीएफ कहना है कि पूछताछ में पता चला है कि बच्चे संभवतः धौलपुर की तरफ से अपने माता पिता के साथ ग्वालियर आए होंगे। रेलवे स्टेशन पर घूमने वाले ऑटो चालकों ने भी आरपीएफ को बताया है कि बच्चों को उनके माता पिता को देखा गया था। हालांकि जिस स्थान पर बच्चे मिले हैं उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। जाहिर सी बात है, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में पता लगाना आरपीएफ के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। बहरहाल ग्वालियर आरपीएफ रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बारीकी से देख रही है और बच्चों के फोटो आदि से जुड़ी जानकारी अन्य रेलवे स्टेशन प्रबंधन को भी दे दी गई है। उम्मीद है कि आरपीएफ जल्दी ही बच्चों के माता पिता को ढूंढने और उन तक पहुंचाने में सफल होगी। कल शाम को लगभग 11 बजे का टाइम था रात्रि में, तो स्थानीय ये जो ऑटो चालक वगैरह हैं और कुछ सहयात्री हैं उनके द्वारा सूचना दिया गया था कि 3 लावारिस बच्चे जो जनरल गेट के बाहर पोर्च के पास में बैठे हुए हैं और वहाँ आसपास में काफ़ी देर से कोई उनको देखने वाला नहीं है। बाद में हमारे जो ड्यूटी स्टाफ थे, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ठाकुर और उनकी टीम जब वहाँ पर गई, उन्होंने देखा, काफ़ी लोगों से पूछताछ किया तो किसी ने भी उन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये बच्चे किसके हैं। कुछ ऑटो चालक हैं जिन्होंने बताया था कि इनके माता पिता भी कुछ समय पहले इनके साथ में थे, लेकिन वो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ चले गए हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में उन बच्चों को ला कर के यहाँ पर हमारे यहाँ जो महिलाएं बाल विकास संस्था है जो वर्तमान में बच्चों के लिए काम कर रही है, उनको फ़ोन किया गया। फिर उनको इस संबंध में जानकारी दी गई। उनके माध्यम से फिर 2 बच्चियां थी जो इसमें, एक 6 वर्ष की थी और एक लगभग 7 वर्ष की थी। और उसके बाद जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था, लगभग 2 माह का, और बच्चा भी काफ़ी ऐसा स्थिति में था कि उसके एक साइड में कुछ जले का सा निशान था। जला का मतलब है कि वो समझो गर्म पानी या कोई ऐसा दूध वगैरह से जला हुआ था, ऐसा नहीं था कि किसी वैसे बर्निंग निशान थे। तो बच्चे को जो कमला राजा हॉस्पिटल में इलाज हेतु पीआईसीयू में भर्ती करवाया गया और दोनों लड़कियों को यहाँ पे जो बालिका गृह है, माँ कैला देवी बालिका गृह, वहाँ पे अग्रिम देखरेख के लिए सुपुर्द किया गया है। अभी तक जो बच्चों से जो पूछताछ किया था, जो बड़ी बच्ची थी लगभग 7 वर्ष की, उसने बताया कि वो धौलपुर के आसपास कहीं रहती हैं और पिछले 2-3 दिनों से वो अपने माता पिता के साथ ट्रेन में ही आते जाते घूम रही थी। उनको एक्चुअल नहीं मालूम है कि वो कहाँ से कहाँ गए थे, लेकिन इतना ही बताया उसने कि वो धौलपुर के आसपास रहते हैं वहाँ। तो क्या लगता है आपको ये मिसिंग का मामला है या जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनके हिसाब से हम लोग जो जांच अभी किए हैं उसमें तो यही जानकारी सामने आई है कि माता पिता उनके साथ में थे। अब वो किस हालत में ऐसे उनको छोड़ के गए हैं उसकी अभी जांच की जा रही है। जैसी कोई जानकारी मिलेगी तो उस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। बच्चों की प्रोफाइल क्या लग रही है? चूँकि जो बच्चों का पहनावा है उसके आधार पे अनुमान लगाना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग हैं उन्होंने बताया था कि जो माता पिता थे वो कुछ मजदूर वर्ग टाइप में दिख रहे थे। फर्दर क्या कार्रवाई की गई है क्या? और दूसरे जो आपके
थाने उनको सूचना दे दी गई ताकि इस संबंध में हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के माध्यम से बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए हम लोग ग्रुप के माध्यम से फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए हैं सभी जगह पे और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी माध्यम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको इनके माता पिता तक पहुंचाया जाए। कोई सीसीटीवी वगैरह भी देखना है आपने उसमें ये देखा? सीसीटीवी चूँकि सीसीटीवी का जो वर्तमान में जिस जगह पे ये लोग थे वहाँ सीसीटीवी का अभी कोई ऐसा लोकेशन नहीं है और जो सीसीटीवी लगे हुए हैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर हैं उनको देखा जा रहा है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।